गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग पेज नंबर 22 को ओपन कर ले, चैप्टर सेकेंड का। इसमें हम लोग जो है लॉजिकल ऑपरेटर तक पढ़ चुके थे, जिसमें इसके तीनों टाइप्स के बारे में बताया गया था कि लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो तीन प्रकार का होता है, एंड, और नॉट। ये तीन प्रकार के होते हैं। तो हम बस यहीं से स्टार्ट करेंगे, एंड और नॉट से, ये तीनों से। तो इसमें इन सभी ऑपरेटर्स में कंडीशंस यानी स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और स्टेटमेंट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। और इसी में थोड़ा बताया जाएगा कि किस प्रकार के कंडीशन यानी स्टेटमेंट जो है वो कैसे ट्रू या फॉल्स होते हैं। तो हम लोग एंड देखेंगे, जो कि डबल एंड का सिंबल यहाँ पे दिया गया है। ये सिंबल के रूप में हम लोग जो है देखते हैं इसमें प्रोग्राम में। इट करेस्पॉन्ड्स विथ बूलियन लॉजिकल ऑपरेशन एंड दिस ऑपरेटर रिजल्ट ट्रू इफ बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू एंड फॉल्स अदरवाइज। जैसे इसमें क्या होता है कि कंडीशंस जो है इसमें ऑपरेटर जो है एंड ऑपरेटर, 1 मिनट। तो एंड में क्या होता है कि दोनों साइड से अगर स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। यदि दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कुछ एग्जाम्पल्स, दो कैटेगरीज में आप देख सकते हैं, एक्स और वाई है। तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं ट्रू है। अगर x जो है वो ट्रू है और y भी क्या है, ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं। मैं इसको बोर्ड पे समझा देती हूँ आपको कि किस प्रकार से जो है x को फॉलो करते हुए रिजल्ट जो है वो आपका ट्रू या फॉल्स होगा। तो उसको देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी दिया गया है 5 = 5 एंड यहाँ पे 3 जो है क्या है, 6 से बड़ा है, और इवैल्यूट्स टू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ये इसमें दोनों कंडीशंस है। 5 5 के बराबर है, ये ट्रू है, और दूसरा जो है 3 6 से बड़ा है, ये फॉल्स है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स होगा, दोनों में आएगा। इसीलिए इसको बोर्ड पे समझ लीजिए।
अब जैसे आपके बुक में ही एग्जाम्पल लिया गया है, एक और एग्जाम्पल है, पहले इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे कंडीशंस जो है, स्टेटमेंट ये दिए जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट में क्या है कि 5 के बराबर है, 5 = 5। और इसका मतलब क्या होता है, और होता है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे ये काफ़ी सिमिलर सबको लगता है, आपको भी लगता होगा, लेकिन ये इस दोनों में क्या है, डिफरेंसेस हैं। अब जैसे हम बात करते हैं AND, एंड का मतलब होता है और, मतलब कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि आपके पास ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपको क्या क्या लेना है ना। मान लीजिए कि आपके पास एक ऑरेंज जूस है और एक सिंपल वाटर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या लेंगे। तो मान लीजिए आपने 1 गिलास सिंपल वाटर लिया, ओके, सही है। फिर आपसे पूछा जाता है कि और क्या लेंगे, मतलब और लेंगे। तो और लेंगे यानी ये एंड वाला, तो आप फिर से 1 गिलास पानी ही पीजिएगा। ऑप्शंस इस प्रकार से रहते हैं, आप थोड़ी कोशिश करें, समझ जाएंगे। फिर उसके बाद रहता है या का ऑप्शन। इसका मतलब OR, आर का मतलब होता है या, यानी जैसे कि आपके पास ऑप्शंस दिए जाएंगे। मेरे पास अभी 2 बुक्स है, एक 5 क्लास के हैं और एक 2 क्लास के हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मतलब कौन से क्लास का बुक लोगे, तो आप ये भी बोल सकते हो कि 5 या तो 2 का लेंगे, यानी दो में से किसी न एक को लेंगे ही, किसी न किसी को, यानी एक को लेंगे। 5 या तो 2 लेंगे। या में क्या होता है, वो ऑप्शन भी जुड़ जाता है कि मतलब एक तो लेंगे ही डेफिनेटली। और में क्या होता है कि मुझे वो चाहिए ही, एक वो जो जो मेरी मांग है कि मैं इसको लूँगी ही। तो इस प्रकार से और में वो चीज़ ऐड हो जाता है। शायद इस बात को आप समझ रहे होंगे, नहीं तो और भी कोशिश किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे इस एंड का मतलब और होता है, और ये और का मतलब होता है या, ये नहीं तो वो, है ना। ब्लैक नहीं तो वाइट, नहीं तो मतलब या, यानी ब्लैक या वाइट, यानी दोनों में से कोई एक, एक को चुनेंगे हम लोग। समझिए, ब्लैक या वाइट। तो अगला आदमी क्या समझेगा, इसको या ब्लैक चाहिए या तो वाइट, दोनों में से कोई एक मिल गया, ये चला जाएगा। फिर इस वाले ऑप्शंस में क्या होता है, एंड वाले ऑप्शन में ब्लैक और वाइट, यानी दोनों, ब्लैक और वाइट, यानी उसको दोनों की ज़रूरत है। या वाले में किसी एक की डेफिनेटली ज़रूरत होती है, कि ब्लैक मिल गया वो भी ठीक है, वाइट मिल गया वो भी ठीक है। अब समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, 5 = 5 एंड, यानी और ये भी 3 क्या है, 6 से यहाँ पे बड़ा दिखाया जा रहा है, ग्रेटर बताया जा रहा है 3 को। स्लैश इवैल्यूट्स टू फॉल्स, जो कि ये क्या है, फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स होगा, क्योंकि 5 के बराबर है तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट, सॉरी मैं बार बार कंडीशन बोलती हूँ, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये ट्रू होगा। और इसी में इसकी भी गिनती हो रही है कि जो 3 को ग्रेटर बताया जा रहा है 6 से, और 3 से 6 को लेस देन बताया जा रहा है, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। इसीलिए क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसी प्रकार से आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया है, वो भी सेम ही है, यानी उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं
कि 5 जो है वो 4 से बड़ा है, ये सही है। 3 जो है वो 5 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, दोनों ट्रू है। मैं इसको बोर्ड पे भी समझा देती हूँ। अब यहाँ पे समझिए, ये जो दिया गया है कि 4 जो है यानी 5 जो है वो 4 से बड़ा है। आप सभी जानते हैं कि 4 जो है 5 से छोटा है और 5 जो है वो 4 से बड़ा है। समझ रहे हैं? 5 उसके बाद एंड, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू का सिंबल है। 3 इज नॉट इक्वल टू 5 इवैल्यूट्स टू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। क्यों हुआ ये? क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा है, लेस देन है, तो लेस है ये, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि आप सभी जानते हैं 5 4 से छोटा ही है। ये तो स्टेटमेंट ट्रू हुआ। फिर अगला हम देखें तो अगले में भी वही बात है कि 3 जो है वो 5 के बराबर नहीं है, ये भी सही है क्योंकि 3 ही 3 के बराबर हो सकता है और 5 ही 5 के बराबर हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे डबल स्लैश होगा एग्जाम्पल के लिए, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो इवैल्यूट्स टू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ट्रू एंड ट्रू। तो अब इसके फाइनल जो स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिए गए हैं उसको समझिए। यदि x जो है वो ट्रू है और y ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। फिर बताइए, जैसे ट्रू x जो है वो ट्रू है, इसको यहाँ पे एक्स वाई माना जाता है, जैसे कि ये कंडीशन आप देख रहे हैं तो ये x है ये स्टेटमेंट, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट y है, और यहाँ पे आप डालिए x एंड y। तो इस प्रकार से जो वो फॉर्मूला तैयार होता है वो ऐसा ही तैयार होता है। तो जहाँ पे जो कंडीशंस लिए जाते हैं, जो स्टेटमेंट लिए जाते हैं, वहाँ पे x और y रखा जाता है और लास्ट में ये इसका रिजल्ट जो है वो x एंड y होता है, यानी कंडीशंस यहाँ पे जो हो, ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि ट्रू, और x अगर ट्रू है और y फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर x यदि जो है फॉल्स है और y ट्रू है तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। उसके बाद लास्ट में है फॉल्स है x और y भी फॉल्स है तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, फॉल्स ही होगा। यानी आप लोग इससे समझ सकते हैं कि अगर एक्स वाई ट्रू है, एक्स वाई ट्रू है तो उसका लास्ट रिजल्ट ट्रू होगा। यदि x और y में कोई भी एक फॉल्स है, x और y में यदि कोई भी एक फॉल्स है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। और दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका रिजल्ट फॉल्स होगा। समझ गए? तो ये था आपका एंड, लॉजिकल ऑपरेटर का फर्स्ट एंड। फिर हम लोग देखते हैं और, तो दोनों का सिंबल भी है, एंड का डबल एंड आप लोग देखे हैं। अब देखते हैं हम लोग और।
अब इसमें देखिएगा कि इसका स्टेटमेंट कैसे होता है, कौन सा इसका फॉल्स होगा और कैसे ट्रू होगा। इट करेस्पॉन्ड विथ बूलियन लॉजिकल ऑपरेशन और दिस operator result true if either of its operand is true। इसका रिजल्ट क्या होगा, जब इसका ऑपरेंड जो होगा ये वाला x वाला ऑपरेंड तो ट्रू होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। एंड फॉल्स व्हेन बोथ द ऑपरेंट आर फॉल्स। और इसका स्टेटमेंट में अगर ऑपरेंट्स जो है वो फॉल्स आया तो दोनों क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आइए आप लोग, इससे थोड़ा उल्टा है, अब इसको मैं समझाती हूँ, आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से। चलिए, आपके बुक में तो एग्जाम्पल है ही, तो हम लोग वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा सटीक आ नहीं पाएगा। देखिए इसके कंडीशंस कैसे होते हैं। इसमें या वाला ऑप्शन है, ठीक ना, x या तो y होगा ही। तो इसके कंडीशंस में देखिए कि x जो है वो ट्रू है, y ट्रू है, तो रिजल्ट क्या है, ट्रू है। फिर x यदि ट्रू है और y फॉल्स है तो इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू है। उसका ठीक विपरीत जा रहा है, यानी ट्रू और फॉल्स में उसका एक भी कंडीशन, एंड वाले में एक भी कंडीशन उसका फॉल्स मतलब होता था तो उसका रिजल्ट भी फॉल्स होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर दोनों मिक्स है तो उसका रिजल्ट जो है वो ट्रू ही है, यानी ट्रू है x और ऑपरेंट y जो है वो फॉल्स है तो उसका रिजल्ट क्या है, ट्रू है। फिर यहाँ पे फॉल्स है, x ऑपरेंट और y ऑपरेंट ट्रू है तो उसका रिजल्ट भी ट्रू है। और कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं फॉल्स है, ये जो तीनों अगर दोनों फॉल्स है तो उसका रिजल्ट भी फॉल्स है। यानी दोनों में डिफरेंसेस समझ लीजिए कि जैसे एंड वाले में एक्स वाई ट्रू है तो उसका रिजल्ट क्या है, ट्रू है। और फिर वहीं पे अगर उसका एक्स और वाई में से कोई भी एक कंडीशन उसका फॉल्स होता है तो उसका रिजल्ट फॉल्स ही होता है। और दोनों स्टेटमेंट अगर उसका फॉल्स है, दोनों ऑपरेंट्स जो है वो फॉल्स है तो उसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स ही होगा। फिर और वाले में आप लोगों ने देखा कि ठीक उससे उल्टा है, यानी और वाले में क्या था कि दोनों उसका ऑपरेंट एक्स और वाई ऑपरेंट्स जो है वो ट्रू है तो उसका रिजल्ट क्या था, ट्रू ही था। और फिर जैसे एक स्टेटमेंट यानी एक ऑपरेंट्स जो है एक्स या तो वाई उसका ट्रू निकला या फॉल्स निकला तो उसका रिजल्ट ट्रू ही है। फिर एक्स वाई देखे, फिर वाई एक्स करके देखे तो उसका स्टेटमेंट अगर ट्रू ही है तो उसका रिजल्ट जो है वो ट्रू ही होगा। यानी ट्रू या फॉल्स लीजिए फिर भी ट्रू, या फॉल्स या ट्रू लीजिए फिर भी ट्रू ही होगा और वाले में। और अगर दोनों उसका ऑपरेंट फॉल्स है तो क्या होगा, वो फॉल्स ही होगा।
तो थोड़ा सा इसमें अंतर है, आप लोग समझ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। फिर एक लास्ट आता है नॉट। इट रिटर्न्स द अपोजिट बूलियन वैल्यू इट्स इवैल्यूट ऑपरेंड्स। यानी जो इवैल्यूट ऑपरेंड्स होते हैं एक्स और वाई होते हैं, उसमें इसका रिजल्ट क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। इसमें अगर आपका रिजल्ट ऑपरेंड्स जो है वो ट्रू है तो स्टेटमेंट क्या दिखाएगा, रिजल्ट क्या दिखाएगा आपका, फॉल्स दिखाएगा। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि नॉट 7 is equal to 7 slash evaluate to true because 7 is equal to 5 would be false। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 7 जो है वो 5 के बराबर दिखाया गया है, जो कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि 7 5 के बराबर नहीं हो सकता। इवैल्यूट्स टू ट्रू, ट्रू इसलिए हुआ क्योंकि नॉट वाले ऑपरेंड्स में, नॉट वाले ऑपरेटर में ये जो कंडीशंस है वो फॉल्स बन जाते हैं, यानी ट्रू फॉल्स हो जाता है, फॉल्स ट्रू हो जाता है। तो रिजल्ट आपका क्या आएगा इसका, अगर स्टेटमेंट सही है तो फॉल्स आएगा। अब दूसरा जैसे है नॉट जो है 5 greater than 4 evaluate to false because 5 greater than would be true। तो इसका रिजल्ट भी ट्रू होगा क्योंकि 5 जो है वो 4 से बड़ा है। तो सॉरी यहाँ पे छोटा होना चाहिए। तो अगर 5 जो है वो 4 से छोटा है तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। देखिए नॉट जो है, नॉट वाले सेकेंड वाले में देखिए कि 5 जो है वो 4 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स होगा। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि ट्रू को फॉल्स बताता है और फॉल्स को ट्रू बताता है। अब जैसे यहाँ पे 5 के बराबर है, ठीक, 5 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या बताएगा, ये आप लोग और हम सब समझते हैं कि ये ट्रू है, ओके। लेकिन यही अगर हम नॉट में लेके चले, नॉट ऑपरेटर में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ गए? ये बहुत ही इजी है। अब समय देख लेते हैं, फिर हम लोग पेसेड्यू कोड पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसके तीनों टाइप्स को पढ़े, एंड और नॉट, एंड और, एंड नॉट, यानी मेरे बोलने के लाइन में तो 3 है ना, एंड है, और नॉट है। ये तीनों में अगर आपको दिक्कत लगे, वैसे एग्जाम्पल के साथ बुक में समझाया गया है, आप वो भी रीड करेंगे तो बहुत ही ईजी है समझने के लिए। फिर भी आपको दिक्कत होता है तो आप जो है कमेंट करें, जहाँ पे अटेंडेंस बनाते हैं याद से अटेंडेंस बना ले, और प्रॉब्लम्स को शेयर करें, ताकि अगले दिन जो है आप लोग को फिर से उसे एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बता दिया जाएगा। वैसे समझने के लिए इतना काफ़ी है, और आपको समझ में नहीं आएगा तो और सारे एग्जाम्पल के साथ बता दिया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट डे आप लोग पेसेड्यू कोड पढ़ ले, और उसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश होगा और हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।